प्रक्रिया को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत सारे डाउट किए एक कॉन्सेप्ट को लेकर कि आप लोग अपनी एंट्री तो ट्रेड की कर लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपर एग्जिट नहीं कर पाते, टारगेट तक होल्ड नहीं रख पाते, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में एग्जिट हो जाती है ना। ये जो आपके साथ गलतियां हो रही हैं इनको सुधारने की आज हम कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मार्केट में आपकी पोजीशन 60% साइकोलॉजिकल आप पर निर्भर रहती है कि आप उसको कैसे प्लान कर रहे हैं। उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट उसका 60% है कि आप ट्रेड को कब तक होल्ड कर पाइएगा, कब होल्ड करना है, कब जल्दी निकलना है, ये सारी चीज़ें 60% पार्ट। और 40% पार्ट टेक्निकल है कि प्राइजेक्शन का उसमें बहुत महत्व रहेगा और प्राइजेक्शन के थ्रू ही आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे और प्लान कर पाएंगे, आगे जो भी होगा ट्रेलिंग कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें प्राइजेक्शन से ही संभव है, ठीक है। तो हमको ये जानना होगा कि कब किसी ट्रेड में बड़े टारगेट के लिए जाते हैं। समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। कब किसी ट्रेड में बड़े टारगेट के लिए जाते हैं। जैसे कई बार मैंने देखा कि आप लोग बहुत रिग्रेट फील कर जाते हैं जब आपकी एंट्री किसी स्ट्राइक प्राइस में आपने खरीदा 100 रुपए पर और आप 150 पर निकल गए, प्रॉफिट तो आपको हुआ, लेकिन जब वो ट्रेड 300, 350, 400 के हाई लगाता है वो ऑप्शन, तब आप बहुत रिग्रेट फील करते हैं कि इतनी जल्दी क्यों निकल गया। समझते हैं बात को, इसको, ठीक है। कई लोगों के साथ ये होता होगा। दूसरी बात, कई बार आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड आप लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तकलीफ आती है आप लोगों को, बिल्कुल आती है। तो इन दोनों तकलीफों से बचा कैसे जाए, ये सबसे जरूरी हो गया। मैं आपको बताऊं, बाजार में बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, ठीक है। हर चीज सेटअप के लिए नहीं होती है, हर सेशन सेटअप के लिए नहीं होता है सर। आपकी ये छोटी छोटी सी चीजें किसी भी सेटअप को ट्रेड करेंगे हर बार काम आएंगी। सेटअप तो कभी कोई काम आएगा। आपके पास 5 प्राइस एक्शन के सेटअप हैं तो उनको यूज करने का तरीका क्या होगा। 10% कोई काम कर रहा है, मतलब 5 में से एक बार कोई सेटअप बनेगा और 4 बार कोई दूसरा सेटअप पर प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा होगा, वहां पर ट्रेड अलग तरीके से एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये हर ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्राइजेक्शन पे काम कीजिए, किसी भी सेटअप पे काम कीजिए, काम करने का तरीका यही होगा। तो सेटअप महत्वपूर्ण नहीं होता। आप लोग सेटअप सेटअप कहते थे, नहीं, कुछ नहीं। प्राइजेक्शन के लॉजिक्स को समझिए, ठीक है, ट्रेड करने के तरीके को समझिए, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि आप आते हैं, क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और 2 से 3 महीने में हो जाते हैं। ऐसे आप 4-4 साल से बाजार में थे, क्यों नहीं हुए। तो वो एक बात कहते हैं जो उनको समझ में आई। वो कहते हैं कि मैं एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट से जुड़ गया। वो मुझसे जुड़े, जुड़ने के बाद जिस तरीके से मैं उनको ट्रेड्स को हैंडल करना सिखा रहा हूं, कैसे ट्रेड में बने रहना है, कब एग्जिट नहीं करना है, एसटीबीटी में पोजीशन लेकर जाना है, कब नहीं जाना है। तो ये जो हिडन पॉइंट्स होते हैं ट्रेड्स के, इनसे जब तक आप नहीं जुड़िएगा तब तक कैसे सीख जाइएगा, ठीक है। तब तक आप परफेक्शन में नहीं आ सकते जब तक ये छोटे छोटे से पॉइंट्स को मत समझिए। तो पहली बात समझिए। अच्छा, आप भी हमारे ट्रेडर्स की तरह क्लासेस को एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की और हेजिंग की मैंने जस्ट शुरुआत की है बैच में आज से, तो आप उसको ज्वाइन करके तुरंत वहाँ पर एडमिशन लेकर और सीख सकते हैं। डेली 1 घंटे का सेशन करता हूँ और लाइव मार्केट जो भी क्लास में सिखाता हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेड करा के दिखाता हूँ कि इस तरीके से काम करना है, ऐसे पोजीशंस को हैंडल करना होता है, सब कुछ आपके लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारी डिटेल्स आपको दी जाती है कि हमारे ट्रेडर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं आपको बताऊं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, समझिए। बहुत आप लोग परेशान रहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं हो रहा है, ये है वो है। मैं आपको एक क्लियर बात बोलूं, जब आप बिगनर हैं, शुरुआती समय में हैं अपने बाजार में, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो महत्वपूर्ण है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा ट्रेड्स में, क्योंकि बड़े लॉसेस ना चले जाएं कहीं, इस वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो महत्वपूर्ण होता है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में पहला नाम रिस्क का है, ना कि रिवॉर्ड का है। तो ध्यान दीजिए, जो ट्रेडर बड़ा लॉस कर रहे हैं वो ट्रेड में एंटर होते समय कभी रिस्क को प्लान नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिवॉर्ड उनके फेवर में नहीं। बात को समझिए, मैंने क्या कहा कि जो ट्रेडर ट्रेड में एंटर होने से पहले रिस्क को प्लान नहीं कर रहे हैं वही रिवॉर्ड की वजह से परेशान है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको क्लैरिटी से बोलता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी ट्रेडर, आप पूछते हैं टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, मैं कोई स्टॉक खरीदने को दूं, मैंने बोला हैप्पीएस्ट माइंड बाई कीजिए और साथ में बताया विप्रो बाई कीजिए,
तो आप लोगों के मैसेजेस आए, आप लोगों ने पिंग करके मैसेज पूछा टेलीग्राम से कि बताइए सर कि इसका टारगेट क्या होगा। मैंने बताया डबल और ट्रिपल है, ये 2 गुने और 3 गुने होंगे, पहले बताया। फिर भी आप लोग टारगेट के लिए परेशान है। मेरे पास एक, हमारे ट्रेडर्स को छोड़कर आप में से किसी भी एक ट्रेडर का मैसेज नहीं है कि सर रिस्क होगा तब क्या होगा, जब यहां पर लॉस होगा तो क्या करना होगा, ये बताइए। बात क्लियर हुई? हालांकि विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड में रिस्क होगा नहीं, मैं पहले बोलता हूं, तो कोई तकलीफ की बात नहीं, इसीलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन आप लोग जब भी ट्रेड कर रहे हो तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड में पहला नाम रिस्क है। एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल लॉजिकल बात करता हूं। देखिए, इस तरीके से बात नहीं करनी है कि आप इतना कमाएंगे, नहीं। आप किसी भी ट्रेड में एंटर करने जा रहे हैं, एक बात बताइए, कोई वस्तु मैं 100 रुपए पर खरीद रहा हूं, कोई भी शेयर है मैं 100 रुपए पर खरीद कर बैठा हूं, ठीक है। अभी मैंने 100 पर खरीदा और आप मुझसे पूछे मेरा टारगेट क्या है, तो टारगेट पूछने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए मेरा रिस्क क्या है, तो मैं अपना टारगेट डिसाइड करूं। अगर मुझे यह पता हो कि ये ट्रेड में मैं 4 रुपए गंवाने बैठा हूं, 96 आ गया तो निकल जाऊंगा, तो इसका मतलब है जब भी मैं प्रॉफिट बुक करूं तो कम से कम 4 रुपया कमाऊं, कम से कम कमाऊं तो 4 रुपया कमाऊं। रिस्क प्लान आपके हाथ में है और आपके टारगेट बस अजम्पशन है। अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 47,724। आप यहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए लॉन्ग के लिए कि प्राइस ऊपर मोमेंटम करेगा। आपने कहा करेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य को देख लेते हैं क्या आप? तो जो भी होगा वो अजम्पशन है, संभावना है, आप संभावना को ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेड नहीं किया अपसाइड मोमेंटम में तो वो आपके हाथ में है कि फिर आप क्या करेंगे। वो जो आपके हाथ में वही तो आप प्लान कर सकते हैं, आपके हाथ में टारगेट नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, टारगेट मार्केट देगा। आप रिस्क को प्लान करना सीखिए, टारगेट देना बाजार का काम है। आप टारगेट को प्लान करते हैं तो रिस्क आप प्लान नहीं कर पाते, और जब आप रिस्क प्लान नहीं करते हैं तो 1 रुपए की जगह 10 रुपए ट्रेड को लेकर देकर जाते हैं। इसीलिए आप लोग लॉस में हैं, और इसके बड़े कोई बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है। आप लोग लॉस में हैं अपने माइंडसेट से हैं। आपको कभी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ये नहीं पता होता कि मुझको एग्जिट कब करना है। अगर आप एग्जिट प्लान करने लगे तो रिवॉर्ड तो खुद प्लान हो जाता है। रिवॉर्ड प्लान होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी बेसिक क्लियर कर रहा हूं कि आप कम से कम समझ जाइए कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मैं कोई प्राइस यहां पर 47,724 पे एंट्री करूं, ठीक है, और मेरा प्लान है कि प्राइस अपसाइड मोमेंटम करेगा, ठीक है। मैंने एक संभावना व्यक्त की, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, अजम्पशन है कि प्राइस अपसाइड मोमेंटम में जाएगा। लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो एग्जिट प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एग्जिट प्लान मेरा क्या है? तो मैं बोलूंगा, अगर प्राइस दोबारा लौटकर 47,420 के नीचे ट्रेड किया तो मैं निकल जाऊंगा। अब बताइएगा, 47,720 बाजार है और 420 के नीचे ट्रेड किया तो मैं निकल जाऊंगा, तो मेरा रिस्क कितना हुआ? 300 पॉइंट्स। मतलब इंडेक्स में 300 पॉइंट अगर अगेंस्ट में मोमेंटम आया तो मैं निकलूंगा। एक बात बताइए, क्या मैं सिर्फ बाजार में एक बिजनेस को कभी बिजनेसमैन को व्यापार करते हुए देखा है, बिजनेस करते हुए देखा है? वो क्या करता है, किसी चीज को अगर 5 रुपए में खरीद रहा है तो 8 रुपए में बेचेगा। उसकी होलसेल कीमत 10 रुपया है तो बेचेगा 11-12 रुपए में। क्यों? उसको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हर बार आनी चाहिए। लेकिन उसको किसी की भी व्यापार में ऐसे रिस्क नहीं होते जैसे बाजार में। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर एक वस्तु में मेरा नुकसान हो जाए, एक बार किसी एक ट्रेड में मेरा नुकसान हो जाए और दूसरा ट्रेड मैं करूं, तो कम से कम पहली ट्रेड में नुकसान से ज्यादा कमाऊं, और यही ट्रेड जितना नुकसान मैं रिस्क प्लान कर रहा हूं, कम से कम उससे ज्यादा तो कमाने की कोशिश करूं। तो अगर 300 पॉइंट्स का आपका रिस्क है, 300 पॉइंट्स का, तो मिनिमम आपको कमाना चाहिए तो 500 पॉइंट कमाना चाहिए, 500 पॉइंट्स मिनिमम। अब देखिए, जब आपने रिस्क को प्लान किया तो आप रिवॉर्ड को प्लान कर पाए। अब आपको पता लगा ना, रिस्क ही नहीं पता है तो कैसे पता लगेगा कि कम से कम 500 पॉइंट हमको कमाना चाहिए? कमाना तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को सबसे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। लेकिन इनिशियल पीरियड में मैं बोलता हूं 1 के बदले 1.5, कि 1 रुपया अगर गंवाने बैठे हैं तो जब तक 1.5 रुपया नहीं मिलेगा ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। जब तक 1 रुपया के बदले 1.5 रुपया नहीं मिलता है, किसी भी ट्रेड से एग्जिट होना ही नहीं चाहिए। बात क्लियर हुई? अब देखिए, दूसरी बात आती है, यहां पर जो चीजें काम कर रही हैं ये बल्क ट्रेड के लिए करती हैं। आप एक एक ट्रेड को लेकर परेशान रहते हैं। मैं आपको बोलता हूं, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर उठा लीजिए, एक से बढ़कर एक बुक्स को पढ़ लीजिए, हेज फंड्स को पढ़ लीजिए, एक ही बात समझ में आएगी कि वो बल्क नंबर ऑफ ट्रेड्स, कम से कम 400 ट्रेड के डेटा को एक बार एनालाइज करते हैं। आप लोग अपनी हर ट्रेड को एनालाइज करते हैं, हर ट्रेड से आप टूटते हैं और खुश होते हैं।
प्रॉफिट हुआ तो बहुत खुश हैं, लॉस हुआ नहीं, ये इमोशंस ट्रेड में नहीं होने चाहिए। आपके एग्जीक्यूशन के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस हो, आप एक ट्रेड करने नहीं बैठे, आप कल फिर बाजार में बैठेंगे, उसके अगले सेशन में फिर बैठेंगे। तो आप एक व्यापार कर रहे हैं, एक दिन घाटा या मुनाफा से आपका कुछ भला नहीं होना। जब आप एक महीने या 2 महीने में नंबर ऑफ ट्रेड्स 200, 300, 350, 400 कर ले, फिर एनालाइज कीजिए और फिर इसका प्रभाव आपके पीनल पे दिखाई देगा। ये जो मैं बता रहा हूं, इसका प्रभाव, इसका जो भी असर होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर दिखाई देगा। क्यों? अब आप सोचिए, आपने 100 ट्रेड की, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 100 ट्रेड की और 100 ट्रेड में आपने 1 रुपया रिस्क लिया और 2 रुपए टारगेट, मतलब 100 पॉइंट हर बार आप बैंक निफ्टी में रिस्क लेते हैं और 200 पॉइंट अपना टारगेट रखते हैं। ये आपका तरीका है ट्रेड करने का। एक आपने ट्रेड प्लान बना लिया कि मैं बस वही बैंक निफ्टी की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा जहां पे 100 पॉइंट्स के आसपास रिस्क बनेगा और उसके बाद 200 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, उन्हीं ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा, बाकी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। बात क्लियर हुई? और 100 ट्रेड आपने की टोटल, और इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड, मैं कहता हूं आप बस 50 बार सही हो रहे हैं, 50% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। 100 में से 50 ट्रेड सही और 50 गलत हो गई। इसके बावजूद देखिए, 100 में 50 ट्रेड गलत हुआ, 100 में से 50, तो बताइए कितना आपने लॉस किया? 50 पॉइंट्स पर ट्रेड। 1 पॉइंट का लॉस कर रहे हैं, 50 पॉइंट्स लॉस हो गए। और जो 50 सही हुई तो हर ट्रेड में आपने 2 रुपए कमाया है, 2 पॉइंट, तो टोटल कितना पॉइंट्स आपने कमा लिया? 100 पॉइंट्स। देखिए, आधा ट्रेड गलत हुआ और आधा सही हुआ, इसके बावजूद लॉस को निकालने के बाद 50 ट्रेड का पैसा आपके पास बच गया कि नहीं बच गया? तो रिस्क रिवॉर्ड, जब आप शुरुआती समय में अपना ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड से बेहतर आपके पास कोई भी वेपन नहीं है। रिस्क पहले आता है। जब एक ट्रेडर को अपना रिस्क पता होगा तो ही रिवॉर्ड पता होगा, बिना रिस्क के रिवॉर्ड को पता नहीं कर सकते। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आइए। अब बात आती है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बता दूं। देखिए, एज अ ट्रेडर ऑप्शन बाइंग कीजिए या हेजिंग कीजिए या स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, पैसा बीच का बचता है सर। बीच का पैसा समझते हैं कि मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड किए, 10 में से 5 ट्रेड आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से निकल गए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है 5 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हुए और उसमें आपने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखा, तो 10 रुपए आपको पर ट्रेड के, 5 ट्रेड के मिल गए। और बाकी के 5 ट्रेड में 3 ट्रेड में लॉस चला गया तो 3 पॉइंट्स ये आपके चले गए, तो मिला जो जुलाकर कितना बचा? 7 पॉइंट बचा आपके पास। लेकिन जो बाकी के 2 ट्रेड बच गए, 3 ट्रेड लॉस में गए ना, 2 ट्रेड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट देते हैं। आप जब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर रहे होते हैं कि 1 रुपया गंवाने बैठे हैं तो 2 रुपया कमाने बैठे हैं, ये माइंड में एक बात तय होनी चाहिए। लेकिन जब 2 रुपए मिल रहा हो, अब ध्यान से सुनिएगा, जब 2 रुपए आपको मिल रहा हो तो 2 रुपए कभी बुक नहीं करते, ट्रेड को पीछे से पकड़ते हैं। मैं कहता हूं ना आपसे, ट्रेड के पीछे दौड़ना सीखिए, आगे से आके उसको लात मत मारिए सर। बात को समझिए, आगे से आके उसको लात मत मारिए, बिल्कुल क्लैरिटी से समझिए। ट्रेड के पीछे दौड़ना सीखिए। जब आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड कोई चल रहा है तो उसके आगे से मत आकर उसको काट दीजिए, आप अपने चलते हुए प्रॉफिट्स को बुक कर देते हैं सर। मैं कहता हूं जब आपका 1:2 मिल रहा है तो आधा पैसा, 1 के बदले 1.5, मैंने आपको बोला ना पहले, तो 50 पैसे जो आखिरी के बच गए उनको, उन पर रिस्क लीजिए और अपनी ट्रेड को और चलने का मौका दीजिए। ऐसा बार बार करेंगे तो हर बार सफल नहीं होंगे, लेकिन जो 2 ट्रेड आपकी सक्सेस करेंगी वो एक ही ट्रेड आपको 5-6 ट्रेड के बराबर पैसा देती है। वही प्रॉफिटेबिलिटी, वही पैसा आपके डीमैट में बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, आप लोग समझते हैं हर ट्रेड बड़ा होगा या हर ट्रेड में रिस्क एसल ट्रेडिंग करेंगे तो हर ट्रेड बड़ा पैसा दे जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, भूल जाइए इन सारे मिथ्स को। कुछ काम नहीं आता ऐसे। आप गलत तरीके से चीजों को सीखेगा, क्या काम आएगा? बिल्कुल क्लियर बात समझिए। आप 10 ट्रेड करेंगे, 20 ट्रेड करेंगे तो उसमें 2 से 3 ट्रेड ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट देंगे, और बस आप अपने रिस्क को टाइम पर काटते रहिए और बाकी रिवॉर्ड जब पूरा मिल जाए तो उसमें आधे रिवॉर्ड पर रिस्क लेकर ट्रेड को चलने का मौका दीजिए। तो जो 2 ट्रेड ज्यादा चलेंगी वो आपको 1:10 तक दे जाएंगी। अब और आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से 1 पॉइंट और आगे। ठीक है, अब आप जो चीज सीखने जा रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपके लिए ऐसे है कि आपने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया है, केंद्रित ही ध्यान नहीं किया, तो कैसे सीखेगा इन चीजों को? ठीक है, अब समझिए क्या बता रहा हूं। देखिए, मैं अपने ट्रेडर्स के लिए बहुत आतुर रहता हूं सर, बहुत अच्छे से उनको सिखाता हूं, समझाता हूं, और जितनी कैपेबिलिटी होती है उतना ध्यान रखता हूं आप लोगों का। ठीक है, तो जो भी चीजें सिखा रहा हूं इनको देखिए लाइव मार्केट, मेरे सिखाने का आपको तात्पर्य बस इतना है कि अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो कम से कम लाइव मार्केट में जाकर उसको आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, नहीं तो मेरे बताने का और इतनी मेहनत करने का कोई बहुत भी अर्थ नहीं रह जाएगा। जब तक आप चीजों को पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा इनका महत्व है नहीं। और अगर इनका महत्व देखना है तो जाइए टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट देखिए, हर महीने 25-30%, 35%, 40% रिटर्न निकालते हैं।
कैसे निकालते हैं? इसी तरीके के इन्हीं कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा हायर रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस रखना है कब? मैंने कहा अपनी ट्रेड जब आपको 1:2, 1 रुपए का रिस्क प्लान कीजिए, 2 रुपया दे दे, तब आप अपनी ट्रेड में आधे पैसे का रिस्क दीजिए और उसको चलने का मौका दीजिए। अच्छा, ये मौका कब देना है और कब नहीं देना है? दूसरी बात, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड पर निकल जाना है, ये कैसे आइडेंटिफाई हो? दो बातें होगी ना। अभी मैंने कहा कि ट्रेड को आधा पैसा देकर चलने का मौका दीजिए, लेकिन ये मौका कब देना है और कब मौका नहीं देना है? रिस्क रिवॉर्ड अचीव होते ही निकल जाना है, ये थ्योरी। अब ये थ्योरी आपको थोड़ा सा स्किल आप पे काम करना पड़ेगा और बाकी चीजें टेक्निकल्स में मैं आपकी बिल्कुल तय कर देता हूं कि क्या करना है। देखिए, जब कोई प्राइस वन साइडेड मोमेंटम में हो, और वन साइडेड मोमेंटम कैसे होगा? प्राइस एक बड़े डाउनफॉल के बाद आया हो और इस तरीके से चलते चलते अपना लास्ट स्विंग हाई काट दे और फिर चलने के बाद लास्ट स्विंग हाई फिर से एक बार काट दे, जो ब्रेकआउट हुआ वही स्विंग हाई, तो समझिए अब ये प्राइस अप ट्रेंड में है। अब अपनी ट्रेड को हर बार रिस्क रिवॉर्ड अचीव होने के बाद चलने का मौका देना है। इसी तरह के से डाउनफॉल कि प्राइस एक बार अप ट्रेंड में जाने के बाद लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद जो स्विंग लो लगे उसको भी ब्रेक कर दे, तो प्राइस डाउनफॉल में है। हर बार अपनी ट्रेड को एक्स्ट्रा मौका दीजिए चलने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाए फिर भी उसको आधा, अपने पूरे मुनाफे का आधा पैसा दीजिए कि जाइए मेरे फेवर में और मोमेंटम करके जाइए, ठीक है। तो अपनी ट्रेड को चलने का मौका कब देना है? जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में चल रहा हो तब, या फिर लोअर लोस के फॉर्मेशन में चल रहा हो तब। अब आगे बढ़िए, कब मौका नहीं देना है ये समझिए, और कब सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करना है, बड़े टारगेट को देखना ही नहीं, आंख बूंद कर रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करना है। कब ऐसा होगा? देखिए समझिए, कभी प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में चल रहा है, ठीक है, और हायर हाइस के फॉर्मेशन में चलते हुए उसने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किए, कोई बात नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। अब शॉर्ट करने की ट्रेड का मौका मिलेगा तो हो सकता है प्राइस बड़ी तेजी से गिरे, तो डाउनफॉल के लिए ट्रेड में जाएंगे। लेकिन अगर यही प्राइस दोबारा लौट कर एक बार इस स्विंग हाई के अंदर आ गया, तो अब समझिए ये वाले जो अभी ऑल टाइम हाई लग गए और जो ये स्विंग लो लगे हैं, इन्हीं के आसपास के लो में प्राइस अब कंसोलिडेशन करेगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, कोई बड़ा मोमेंटम आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। अब दोबारा से जब ये हाई निकल जाए तो फिर मौका देना है अपनी ट्रेड को चलने का। बात क्लियर हो रही है जो पॉइंट्स बता रहा हूं? आइए समझाता हूं कैसे। देखिए पॉइंट्स को क्लियर रखेंगे तो चीजें बहुत क्लियर होंगी, और नहीं क्लियर रखेंगे तो कोई तकलीफ ही नहीं है सर। आपके ऊपर है आप कैसे चीजों को प्लान करते हैं कैसे नहीं करते हैं। देखिए मैंने कहा जब ट्रेड मोमेंटम में है, मोमेंटम मतलब हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, तो देखिए प्राइस गिर रहा था, लास्ट स्विंग हाई ये लग गए, प्राइस ऊपर आया कंसोलिडेशन करते हुए ये हाई ब्रेक किया। मैंने कहा हाई ब्रेक करने के बाद जो हाई दोबारा ब्रेक हो जाए, अब अपनी ट्रेड को हर बार, इतना छोटा एसएल है यहां एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, देखिए हर बार अब चलने का मौका देंगे तो बड़ा टारगेट मिलेगा ना। फिर हाई निकला, मैंने कहा चलने का मौका दीजिए अपनी ट्रेड को, बड़ा टारगेट मिला कि नहीं मिला? मिला ना दोनों बार। अब इतने बड़े छोटे छोटे से एसएल हैं, इतने इतने बड़े टारगेट हैं, देख पा रहे हैं ना आपके सामने है। अब देखिए मैंने कहा जब भी ट्रेड एक बार हाई लगाने के बाद अपने स्विंग लो के अंदर आए और दोबारा लौट कर उसी जोन में चला जाए, तो मैंने कहा अब कोई बाजार में बड़े मोमेंटम नहीं होंगे, प्राइस वन साइडेड मोमेंटम में नहीं जाएगा, अब बस रिस्क रिवॉर्ड को प्ले कीजिए। अगर हाई पर शॉर्ट बन रहा है फॉर्मेशन से तो टारगेट मिलते ही बाहर, ठीक है। दोबारा से अगर आपको कहीं शॉर्ट या लॉन्ग मिल रहा है तो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को ट्रेड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्राइस हाई की तरफ जाएगा और बहुत बड़े मोमेंटम करके नहीं आएगा, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, तो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को। एम फॉर्मेशन बन रहा है, ट्रेड कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। आपको लॉन्ग करने का मन कर रहा है, प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे खुला है, दोबारा से अंदर आ गया है, एसएल डालिए और लॉन्ग कर लीजिए, छोटे छोटे हाई के पास पहुंचा, टारगेट बुक कीजिए। तो रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करना है जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन के बाद लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने के बाद दोबारा अंदर हो जाए, तो अब ऑप्शन बायर के लिए हालांकि ये टाइम होता नहीं, इसको ऑप्शन सेलर का टाइम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग करनी है तो सिर्फ आपको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ज्यादा बड़ा मिलेगा नहीं, तो छोटे छोटे टारगेट्स पे निकलना सीखिए। और जब प्राइस दोबारा इसी जोन से निकले तो बड़े टारगेट के लिए, जैसे अभी देखिए हमारे ट्रेडर्स ट्रेड लेकर गए हैं निफ्टी 50 में, लॉन्ग की पोजीशंस बहुत से ट्रेडर्स लेकर गए। क्यों? प्राइस ने एक बड़े मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन किया, अब दोबारा उस हाई को निकाल दिया। देखिए जरा यहां पर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से जब तक, देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, इनमें बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब दोबारा हाई को निकाल दिया, अब ये हाई निकलेगा जरूर ही जरूर, और प्राइस एक बड़े टारगेट देकर जाएगा उनको, ठीक है। तो इतने छोटे रिस्क में वो इतना बड़ा टारगेट लेकर जाएंगे, सोचिए।
तो यही रिस्क रिवॉर्ड है, इसको जब आप प्ले करना सीख लीजिएगा तब आप ट्रेडर हैं। देखिए एक बार मोमेंटम में चल रहा है, बड़े टारगेट के लिए अपने जो भी रिस्क रिवॉर्ड प्लान किया है, जब रिवॉर्ड मिल जाए, पूरा टारगेट अचीव हो जाए, तो उसमें आधा पैसा दीजिए किसके लिए, और गेन करने के लिए। तो ऐसे गेन मिलते हैं। और प्राइस एक बार स्विंग लो को ब्रेक करके दोबारा अंदर आने की कोशिश किया, अब कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में, तो बस रिस्क रिवॉर्ड को प्ले कर सकते हैं। या फिर इस जोन से ऑप्शन बायर दूर रहे, अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर है तो ऑप्शन बाइंग करने की जरूरत है ही नहीं। दोबारा अप जोन से प्राइस निकला, हाई ब्रेक हुए, अब लॉन्ग करने की दोबारा कोशिश कीजिए, फिर आप अपने टारगेट अचीव करेंगे। देखिए ये सिंप्लिसिटी, ये आसान आपके तरीके होने चाहिए सीखने के, ठीक है। आप भी इसी तरीकों से, इन्हीं कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं हमारे सिखाने के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है। मैंने हेजिंग की शुरुआत की है, हेजिंग में आपको कभी लॉसेस नहीं होते, हम लोग बहुत अच्छे से अपने हेज ट्रेड्स को प्लान करते हैं, ठीक है। सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए और आसानी से डेली क्लासेस में सीखिए। धन्यवाद।